जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उस पौधे का नाम बताइए जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज देता है। कौन सा पौधा है? साइकस का पौधा है जो फल तो नहीं देता है लेकिन बीज देता है। दूसरा प्रश्न है नारियल, मूंगफली और सूरजमुखी में क्या समान होता है? तो खाद तेल क्या होते हैं? समान देते हैं। अगला प्रश्न है आलू की आँखों को किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कायिक प्रबंधन के कार्य के लिए विशेष उपयोग में लाया जाता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशे का नाम बताइए। यानी कपास सूत जो होता है सबसे ज्वलनशील होता है। अगला प्रश्न है गन्ना को कायिक प्रबंधन के द्वारा क्यों बोया जाता है? क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं, इसीलिए इसे बोया जाता है। प्याज के कौन से भाग में खाद जमा होता है? सल्क पत्र जमा होता है। उस फल का नाम बताइए जिसका विकास पुष्पक्रम में होता है। अनास का पुष्पक्रम में होता है। गेहूँ किस तरह के जड़ वाले पौधे को माना जाता है? तो झकड़ा रेशेदार जड़ वाले को पौधा माना जाता है। किस भाग के द्वारा पुष्प का प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? बाह्य दलपुंज का प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अदरक क्या है? अदरक एक रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है? तना से। कपास के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से रेशा निकाला जाता है। तो बीज से रेशा निकाला जाता है। किस माध्यम के द्वारा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किया जाता है? तो पत्ता से बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किया जाता है। प्याज विकसित रूप किसका है? नाम बताइए। तो तना का है। उस पौधे का नाम बताइए जिसका फल नीचे ज़मीन में पाया जाता है। तो मूंगफली का, उसका फल ज़मीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जीवों में सबसे अधिक विविधता किन कारण से पाई जाती है? नाम बताइए। उत्परिवर्तनवाद के कारण सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। संयुक्त बहुवर्षी एवं एक बीजपत्री वाले पौधे का नाम बताइए। तो नारियल। कासनी कहाँ से निकाली जाती है? नाम बताइए। तो जड़ों से निकाली जाती है। प्याज के खाने योग्य फूला हुआ अंश को क्या कहते हैं? वायव तना कहते हैं। अगला प्रश्न है पानी का संवर्धन पौधों में कौन सा उत्तक करता है? नाम बताइए। तो जाइलम उत्तक करता है। उस माध्यम का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधों में रस आरोहण होता है। तो जाइलम। अगला प्रश्न है किस पौधे के खाद चालन उत्तक को क्या कहा जाता है? किसी पौधे के खाद चालन उत्तक को क्या कहा जाता है? पोषवाह कहा जाता है। पादपों के मूल रूम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम परासरण कहते हैं। किसी पौधे के सबसे अधिक हानि कब पहुंचती है? जब सभी पत्तियों का क्या हो जाए? नाश हो जाए तो सबसे अधिक हानि पहुंचती है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से ही सूर्य का पौधा क्या बना पाता है? खाना बना पाता है, यानी भोज्य पदार्थ बना सकता है। आगे हम देखेंगे चुकंदर और गन्ने से रस निकलने के बाद बचे हुए अवशेष को क्या कहा जाता है? तो उसे खोई कहा जाता है। पौधे के उस भाग का नाम बताइए जिससे कसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वार्तिक का उपयोग कसर के रूप में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? तो धान सर्वाधिक उगाई जाती है। यहाँ धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कृषि के रूप में चावल किस क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि फसल है? नाम बताइए। हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक कृषि फसल है। किस फसल पर सबसे अधिक हरित क्रांति का उपयोग रही? गेहूं और चावल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। उस जगह का नाम बताइए जहां पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो झांसी। यहाँ पर आप VIMP करके इन प्रश्नों को नोट्स कर लीजिएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे
किस सन में भारत की हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? 1967-68 में। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, झांसी में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर मिलता है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गेहूं और धान के पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिससे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेलों और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2020-21 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई है। 2013-14 में 98.4 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अभी बात करें नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। ताजे जल में सर्वाधिक मछली फ्रेश वाटर में कहाँ मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में मिलती है। अगला देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज और झींगा को उत्पादन से संबंधित है। यह भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। ये पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। धूसर क्रांति का संबंध किससे? धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। इसी क्रांति के कारण 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। अगला देखें, रजत क्रांति। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों को उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए है। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे हम देखें, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसका फल विशेषकर सेब उत्पादन है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। सदाबहार क्रांति का संबंध, इसका उद्देश्य देश के मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा है। इसके माध्यम से देश में पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति। इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत भी चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। खाद्यान्न के मामले में भी प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। आलू के मामले में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। आम सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। इस आलू को उत्तर प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ताज ब्रांड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया गया? तो गेहूं का। किससे संबंधित ब्लू बॉक्स का नाम बताइए? ब्लू बॉक्स एक कृषि सब्सिडी होती है। भारत का कौन सा स्थान फल उत्पादन से? नाम बताइए। दूसरा। भारत का फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहते हैं? केचुआ को किसान का मित्र की संज्ञा दिया गया है एवं प्रकृति का हल चलाने वाला कहा जाता है। कहवा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। चाय सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कितना
प्रतिशत सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है किस में? सोयाबीन में 42%। उसके बाद दाल में मिलता है 36% मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है? नाम बताइए। बागवानी और शहद से है। कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में कुल कामकाजी आबादी का कृषि में लगा है? 64.5% हिस्सा लगा हुआ है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर गेहूं की कृषि नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु में गेहूं की फसल नहीं की जाती है। चावल को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी चावल उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अधिक तापमान की ज़रूरत होती है धान की खेती के लिए। किस प्रकार की कृषि का चावल उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। किस मौसम में मक्का की खेती की जाती है? तो खरीफ के मौसम में। विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन निर्यातक राष्ट्र का नाम बताइए। अमेरिका। भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार की, एक जायद की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। तो खरीफ की फसल में मक्का, धान, बाजरा, मूंगफली। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर। जायद में खीरा, ककड़ी, सब्जी इत्यादि की जाती है। अगला हम देखें, भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहाँ 70% से अधिक आबादी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। टमाटर किसकी उपस्थिति के कारण पकने पर लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। उस देश का नाम बताइए जहाँ पर सबसे पहले कपास के संकर बीज का उत्पादन किया गया? भारत। सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है विश्व में? नाम बताइए। अंगूर का। चावल को उगाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा भारत में किस जगह पर चाय उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। किस चीज़ से संबंधित शांति निकट है? नाम बताइए। कृषि समझौता से शांति निकट है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? नई दिल्ली। उस राज्य का नाम बताइए जिसे भारतीय राज्य को चावल का राज्य नहीं माना। भारतीय राज्य को चावल का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है उसे चावल की खेती कहा जाता है। चावल का कटोरा। किस प्रकार की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है? अरेबिका किस्म की। उस फसल का नाम बताइए जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन जमाव की नहीं? चाय। पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की बुआई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में बो जाते। कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल काट ली जाती है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है? वाराणसी। हरित क्रांति का आशय क्या है? कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। भारत में किस विधि के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई क्षमता का 48% किससे पूरा किया जाता है? लघु एवं बड़ी परियोजनाओं के द्वारा। रेशे वाली फसलों के नाम बताइए। जूट, सन, कपास। भारत में कितने प्रतिशत, इसको छोड़ दीजिएगा जरा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, किससे संबंध पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन? तो उस राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कितना प्रतिशत मूंगफली के दाने का औसत वजन होता है? तो लगभग 70%। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के वर्तमान समय कितना प्रतिशत योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि 13.67%। किस सन में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना? 1986 में। लाल सड़न फसल किस फसल में होती है? तो गन्ने की फसल से संबंधित बीमारी है। उस फसल का नाम बताइए जिसे मसालों की रानी कहा जाता है? इलायची। खरीफ के फसलों के अंतर्गत क्या आता है? तो चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल।
रबी के फसलों के अंतर्गत क्या आता है? चावल, मटर, सरसों, चना, गेहूँ, आलू। अगला है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कानपुर। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, देहरादून। पौधों के वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16। किस सन में देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? 1993 में। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है उस देश का नाम बताइए जहाँ से आवंटन कृषि का आरंभ हुआ, तो कौन सा देश है? थाईलैंड। सबसे अधिक संघनन खेती किस देश की प्रचलित है? तो जापान में। उस देश का नाम बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा निर्माता देश माना जाता है, तो थाईलैंड में। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है? तो मोचा कहवा को सबसे बेहतरीन स्वाद होता है। उल्टी चाय विश्व की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, तो चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ताइवान में उल्टी चाय का। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।